सो फ्रेंड्स, जैसे कि इसके पहले के वीडियोस आपने देखे हैं, मैंने आपको हाउ टू रजिस्टर ये बताया था। उसके बाद में एक डिजी लॉकर के ऊपर भी वीडियो बनाया था कि डिजी लॉकर को डाउनलोड करके उसके अंदर आप अपना आधार लिंक कर ले और अपार आईडी जो है वो जनरेट कर ले। और मैंने कहा था कि उसके बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक फॉर्म भर के बताऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये वीडियो देखिए। मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं और आपको एक कंप्लीट फॉर्म भरवा के बता रहा हूं, तो प्लीज स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। यहां आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो एकदम शुरुआत में आप ये मोबाइल से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो आप यदि गूगल पे जाते हैं तो गूगल पे आपको खाली टाइप करना है CET सेल 2026 होगा। तो यहां पे आपको पहला साइट मिलेगा cetcell.mahacet.org। साइट ध्यान में रखना, यहां पे क्लिक करना। यहां आप क्लिक करते हैं तो आपको ये साइट ओपन होगा। यहां पे आप देख सकते हैं जैसे CET एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 आपको दिखेगा। वैसे आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नोटिस फॉर MBA, MMS और MHT CET ये आएगा। यहाँ पे आप ये डाउनलोड करते हैं तो यहाँ आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इन्होंने आपको डेट्स दी हुई है कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन जो है वो 10 तारीख को शुरू हुआ है और एंड 12 फरवरी को ये होगा। आपका पहला अटेम्प्ट जो है एग्जाम्स का वो 6 फरवरी से लेके 6 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल के बीच में है और सेकंड अटेम्प्ट जो है वो 9 मई को है, यानी कि एग्जाम्स की डेट भी क्लियर हो गई है। यहां से आप देख सकते हैं। अब आपको लिंक पे जाना है तो हम लोग नीचे जाते हैं और यहाँ पे CET एग्जामिनेशन सेल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था कि आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आप लोगों को यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है, और नहीं है तो आपको सबसे पहले पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिसमें आपका मैंने एक वीडियो बनाया है। तो चलिए यहाँ पे मैं आप मान लीजिए हम लोग फ्रेश यूजर है। अब मैं सिंपल बात बताता हूं कि आप इस बार 12वीं में है तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट ईयर 12वीं में थे, लास्ट ईयर CET दिया, इस साल रिपीट कर रहे हैं तो भी आप एज ए न्यू यूजर करके ही पार्टिसिपेट इसके अंदर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। सो वैसे जैसे आप रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टार से रिक्वायर्ड फील्ड्स दी हुई है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका ईमेल डालना है। तो जो भी आपका ईमेल है वो ईमेल आप डालिए यहाँ। तो स्टार जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि आपका जो जीमेल होगा वो यहाँ पे आप डालिए। उसके बाद में आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड की कंडीशन ये है कि कम से कम अपर लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर उसके अंदर होना चाहिए, मिनिमम उसके 8 लेटर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 16 तक के आप उसको कर सकते हैं। जो आपके रेगुलर ध्यान में रहे वो पासवर्ड बनाइए क्योंकि इसका बहुत ज्यादा बार आपको काम होगा। तो ये पासवर्ड है। आप किसी साइबर कैफे से भर रहे हैं तो वहां जो पासवर्ड आप जनरेट करेंगे, आप जब पोर्टल पे जाएंगे तो आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो तुरंत सबसे पहले उस पासवर्ड को आप चेंज कर लीजिए। तो ये नाम जो आपको लिखना है ये आपको एज पर आधार कार्ड लिखना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ से भी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जैसे रजिस्टर कर लिया तो हाँ, तो यहाँ पे सेव पासवर्ड ये पूछेगा, तो बिल्कुल नेवर इसको करना है, नहीं तो ये कंप्यूटर आपका ये पासवर्ड सेव कर लेगा। यहाँ पे देखिए एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए आपको ये ईमेल वेरिफिकेशन का है। एन ईमेल विद इंस्ट्रक्शन टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, प्लीज विजिट योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस फॉर वेरिफिकेशन और क्लिक हियर टू रीसेंड द ईमेल यदि नहीं हुआ तो। आप देखिए आपको इन्होंने उसके बाद में आपको ये ऐसा ईमेल वेरिफिकेशन मिलेगा, वहां से वेरीफाई यदि आप करते हैं तो आपको आपका मेल ओपन करना है, ठीक है, और मेल पे जाकर के वहां पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस टाइप का मैसेज आपको जीमेल पे मिल जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है ईमेल वेरिफिकेशन डियर सार्थक यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो वहां पे ईमेल एड्रेस दिया रहेगा और वेरीफाई ईमेल कहाँ रहेगा, तो आपको वहां पे क्लिक करना है। अब यदि आपका ईमेल वेरीफाई हो गया तो यहाँ पे लिखा रहेगा वेरीफाइड, प्लीज क्लिक हियर। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आप वापस यहाँ पे चले जाएंगे। सार्थक पावड़े, यहाँ आपका जो जीमेल हमने वेरीफाई किया अभी वो मेल डालना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। वंस यू एंटर द पासवर्ड देन डू द साइन इन। यहाँ पे इसका मतलब कहीं तो भी यहाँ पे हमारा गलत हुआ है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही आप वहां पे पासवर्ड एंटर करते हो तो आपका
जो पोर्टल ओपन होता है, आपको जो लॉगिन दिया जाता है, उसमें सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया जाता है प्रोसीड टू डिजी लॉकर। और इसी के लिए आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो आपने डिजी लॉकर पे कैसे अकाउंट बनाना और वहां पे कैसे आधार और अपार जनरेट करना, उसका एक छोटा सा वीडियो भी अपने चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप देख लीजिए। यहां पे मैं प्रोसीड कर रहा हूं, देखिए प्रोसीड टू डिजी लॉकर। जैसे आप प्रोसीड टू डिजी लॉकर जाते हैं तो यहाँ पे आपका आधार नंबर आपको डालना पड़ता है, कि आपका आधार नंबर जो है वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप वहां पे आपका आधार नंबर डालते हैं तो आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपका ओटीपी गया होगा, तो वो ओटीपी आपको यहां पे डालना है। वंस यू एंटर द ओटीपी, आप सबमिट कीजिए। आप उसको सबमिट करते हैं तो आपने ऑलरेडी जो आपके डिजी लॉकर का जो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन लिया होगा, वो सिक्योरिटी पिन आपको डालना है। चलिए, जैसे ही आप वंस इसको एंटर करोगे तो प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट ऑफ द फॉलोइंग वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका आधार आईडी है, ये आपका आधार कार्ड है, ये डिजी लॉकर ड्राइव है, योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी ये आपके डिजी लॉकर से ये लेना चाहता है और ये इसकी अनुमति मांग रहा है, यानी हमको भरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसने ये सब कुछ ले लिया है। तो आप डिनाई नहीं करेंगे, यहाँ पे आप अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह जो जो आपने डाला है, आपार आईडी, और ये यहां से ले लेगा। तो हियर आई विल डू दिस सिलेक्ट ऑल। तो मैं यहां से इसको डिजी लॉकर ड्राइव की इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। तो हियर आई विल अलाउ दिस अपार आईडी एंड आधार कार्ड। सो जैसे मैं अलाउ करता हूं तो ये फेच कर रहा है, आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ये फेच करेगा, और फेच करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली लिख के आएगा, और फिर ये फेचिंग प्रोसेस चल रही है। अब आप देखिए, ये आपका पहला पार्ट 1 ओपन हो चुका है। इसमें ब्यूटी ये है कि आपका एज पर आधार कार्ड नाम उसने ले लिया है, आधार कार्ड ऑटो फेच में इसने ले लिया है, आपका आधार आईडी यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर। अब जो जो फील्ड अपने को डालनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे फटाफट हम लोग अपनी फील्ड डाल देंगे। एंटर अपार आईडी, तो यहाँ पे अपार आईडी हमने उसको ड्राइव का एक्सेस नहीं दिया, तो यहाँ पे अपार आईडी हम लोग डाल सकते हैं। अपार आईडी कहां से डालेंगे? तो डेफिनेटली आप डिजी लॉकर में जाइए, आपको अपार आईडी मिलेगा। डिजी लॉकर का बेनिफिट यह है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन ये आपको वहां से दे देंगे, और यहाँ पे ये आपका ऑटो फेच उन्होंने किया है, और आपको यदि देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका अपार आईडी जो कि हमने यहाँ पे डाल रखा है। तो आपको डिजी लॉकर का फायदा ये होगा कि आपको आधार को वेरीफाई नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा, इसलिए डिजी लॉकर ये कंपलसरी आप कीजिए। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिए, ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपको भरनी है। यहाँ पे आधार कार्ड के अनुसार आपका नाम यहाँ डालना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आधार कार्ड पे यदि आपका मिस्टेक है, अब हमारी केस में हम लोग जनरली PAWADE लिखते हैं, ये उदाहरण मैंने बिल्कुल सेट किया हुआ है, लेकिन आधार कार्ड पे PAWDE है और जनरली हम लोग WADE लिखते हैं, लेकिन आधार कार्ड के अनुसार जो है वही हमने यहाँ पे डाला है, अन्यथा आपको आधार कार्ड का नाम चेंज करना पड़ेगा पहले और फिर वो डालना पड़ेगा। तो आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे नाम डालिए, और यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड है, जो डायरेक्ट ऑटो फेच इन्होंने किया है, आधार आईडी भी डिजी लॉकर से ऑटो फेच किया है, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस दिया हुआ है। आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके व्यू कर सकते हो और उसको कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल सकते हो। तो हम लोगों ने, ये अपार आईडी है, ये आधार आईडी है, ये अपार आईडी है, यहाँ पे ये आपका मोबाइल नंबर है, और ये आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आपका जो नाम है वो कैंडिडेट नेम एज पर देयर मार्कशीट होना चाहिए, मदर्स नेम, यहाँ पे आपका फादर नेम आना चाहिए, देन यूर जेंडर, रिलीजन, उसके बाद में आप कौन से एरिया से, अर्बन हो कि आप लोग, आपका रिलीजन कौन सा है, आपकी मदर टंग मराठी यहाँ पे लिखिए, नेशनलिटी जो है वो इंडियन है। एनुअल फैमिली इनकम जब भी आप डालो तो ये इनकम आपका 1 साल का होगा और ये आपके एनुअल सर्टिफिकेट को मैच करेगा, क्योंकि जब भी आप इसको इंसर्ट करते हो इसके आधार पे आपकी स्कॉलरशिप तय होती है, तो इसलिए इसको सोच समझ के डालिए। और इसका प्रमुख डॉक्यूमेंट जो होगा वो होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो एक बार आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात कर लीजिए। आपका मैरिजुअल स्टेटस, डेफिनेटली अनमैरिड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और मैरिड है तो वो भी डाल सकते हैं।
परमानेंट एड्रेस जो है वो आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो ये बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे अल्टरनेट नंबर आप दीजिए, यदि उसमें कोई दिक्कत आई तो यहाँ पे एक अल्टरनेट आपके पास चाहिए। करस्पॉन्डेंट का एड्रेस यदि आपका सेम है तो यहाँ क्लिक कीजिए, वो एज इट इज कॉपी होगा जैसे कि हमारा सेम है। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब आपका परमानेंट, आप कहीं गांव में है लेकिन आप मम्मी पापा रूम करके यहाँ सब रह रहे हैं और एज गुड एज 5-6 साल से, और कम्युनिकेशन के लिए यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आता है वो आप लिखना चाहते हैं तो वो भी एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में ये आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स में आपको डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र है क्या आप, तो यस, कोई अदर देन महाराष्ट्र स्टेट से यहाँ आते हैं तो वो नो लिखेंगे यहाँ पे। सिलेक्ट द माइनॉरिटी डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको माइनॉरिटी सिलेक्ट करना है। आर यू बिलोंगिंग फ्रॉम माइनॉरिटी, तो विल से दी नो, जो स्पेशल माइनॉरिटी थी। फिजिकली डिसेबल पर्सन, डिसेबिलिटी, फिजिकली हैंडीकैप्ट वगैरह होंगे तो यहाँ पे आप एस कर सकते हो, अन्यथा नो। आप 10वीं कक्षा कब पास हुए थे? 2024 में। आपका इक्विवेलेंट परसेंटेज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट तक ही अलाउड करता है। और उसके बाद में आपका बोर्ड कौन सा था, तो जनरल हमारा जो बोर्ड होता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में वो पुणे बोर्ड ही होता है। यहाँ पे स्कूल जो आपका था वो कौन से स्टेट का था वो डालिए। और यहाँ पे आपका अपीयरिंग ईयर, आज अभी आप जनरली यदि आप फ्रेशर्स है तो आप डेफिनेटली 12th या फिर कोई उसका इक्विवेलेंट डिप्लोमा कुछ अटेंड कर रहे हैं तो वो एस कीजिए, ताकि आपको 12वीं की इंफॉर्मेशन वो नहीं मांगेगा। और यहाँ पे ये आपसे ऑथेंटिकेट करके लेता है कि आपने जो दिया है वो एमएसटी सीईटी पर्पस के लिए दिया हुआ है और इसका बाकी चीजों के साथ कोई लेना देना नहीं। ये डॉक्यूमेंटेशन, ये साइट सिर्फ एमएसटी सीईटी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे आप कंफर्म कीजिए। और जो आपने ऊपर इंफॉर्मेशन दी है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी कंफर्मेशन वो मांग रहा है। उसके बाद में आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर सकते हैं। चलिए, सो दिस इज व्हाट यूर सेव चेंजेस। अभी देखिए यहाँ पे ऐसा आपको आएगा हाई सार्थक पावड़े, और यहाँ पे आप सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हो। तो हमने अपना प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, आप जाएंगे यहाँ पे तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल हमने हमारा क्रिएट कर दिया, दैट इज सेव चेंजेस। अब तो इतना ही आया हुआ है। आपका सेकंड जो ऑप्शन है यानी सेकंड फॉर्म जो है फिलअप करने वाला वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, एग्जाम्स डेट वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि सीईटी रजिस्ट्रेशन तो हमने कर लिया है। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हम लोग अभी करते हैं, तो देखिए क्या आता है। सो इफ आई क्लिक हियर, तो अभी ये एक्टिव होने का बाकी है। मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है, हेल्प डेस्क है, उसके बाद में हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, ये बाद में एक्टिव होगा। देन ऑब्जेक्शन ट्रैकर, कोई आपको ऑब्जेक्शन है यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, फिर ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ आपका स्कोर कार्ड आएगा, यहाँ पे आपको एआरए डिटेल्स मिलेंगे और कोई नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे मिलेगा। अब कुछ बच्चों के सवाल है कि सर 2 अटेम्प्ट है, फिर एक अटेम्प्ट का फॉर्म ये भरना है क्या, दूसरे अटेम्प्ट का फॉर्म वो भरना है क्या, अभी ये कोई भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एक बार आपका ऐसे पोर्टल बन गया तो इसके अंदर ही वो ऑप्शंस देंगे आपको कि आपको कितने अटेम्प्ट ऑप्ट करने हैं। यहाँ पे आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो तो दोनों कर सकते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी सभी बच्चों ने ये बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी है। और इस वीडियो को आप फॉलो कीजिए, और डिटेल्स के लिए जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस तक हम आपके साथ में रहेंगे, और इसके बावजूद कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और भांडेसर्स एकेडमी राठीनगर अमरावती जेईई नीट सीईटी बोर्ड के क्लासेस कंडक्ट करती है, और हमारे यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी बैचेस अवेलेबल है। थैंक यू।